ينفعش يتشم. يلا خلي صلي على النبي. ما شاء الله ये है माला अली कुर्दिस्तानी। शायद पिछले दिनों में आपने भी इनका नाम सुना होगा। ये एक खुद साख्ता आमिल है जिनका दावा है कि वो दम, दरूद और कुरानी आयात के इस्तेमाल से नाबीना, गुंगे, बहरे अफराद का इलाज कर सकते हैं, बल्कि किसी भी किस्म की मर्ज़ का इलाज इनके हाथों में है। इंटरनेशनल हेडलाइंस इनकी बनी थी 2017 में, जब इन्होंने दावा किया था कि साबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जिन चढ़े हुए हैं और वही इनको जिनों को निकाल सकता है, उनके पैरों पर सोटी मारकर। हाँ, इस दावे में मतलब कुछ वजन है, लेकिन मैं इस पे बात नहीं कर रहा। कुछ दिन पहले मैंने सबसे पहले इनका नाम कुछ दिन पहले सुना था, जब मेरे एक जानने वाले की मुझे कॉल आती है और जिनकी औलाद में से कोई एक ऑटिज़म का शिकार है। तो मसला है कि वो सही तरह बोल नहीं सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत डेस्परेटली एक कॉल आई, और सिर्फ एक कॉल नहीं आई, बहुत कॉल्स आई हैं मुझे कि किसी ना किसी तरह आप कोई ना कोई कांटेक्ट इस्तेमाल करके बराए मेहरबानी हमारी इनके साथ मुलाकात करा दें। ठीक है, सिर्फ मुझे कॉल नहीं आई। हमजा शफकत साहब जो हैं डीसी इस्लामाबाद, कल की ही बात है शायद, कि वो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हैं कि जी कोई फेथ हीलर मैंने सुना है इस्लामाबाद में आया हुआ है, और लोग बार बार हमारे ऑफिस को कॉल कर रहे हैं कि डीसी साहब प्लीज़ हमारी इनके साथ एक अपॉइंटमेंट करा दें। और मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ऑफिस के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हमारे अपने ही डॉन के एंकर, जिनका शो अभी हमारे से पहले ख़त्म हुआ, आदिल शाहजेब साहब, उनको भी बहुत सारी कॉलें आई हैं। वो कह रहे हैं कि जी आई हैव ऑल्सो बिन अप्रोच्ड बाय क्वाइट अ फ्यू एंड कि किसी ना किसी तरह मेरी अपॉइंटमेंट कर दें। नेमत अली खान जो स्टार रिपोर्टर हैं अरब न्यूज़ पाकिस्तान के, उनको भी इसी तरह की अप्रोच की गई है। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुर्दिस्तानी साहब आजकल पाकिस्तान में हैं। इस्लामाबाद गए थे और वहाँ पर मैरियट पर लोग टूट पड़े उनके ऊपर। कल उन्होंने जाना था पेशावर, और पेशावर में भी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर उनका बेचैनी से इस्तकबाल कर रहे थे। बदकिस्मती से वो टाइम पर नहीं आ सके। शायद आपने फेसबुक पर इनके फ़ोन नंबर्स और इनकी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी। अच्छा, लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ अवाम का मसला नहीं है, सिर्फ अवाम उनकी तरफ रुजू नहीं कर रहे, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी उनसे मिले हैं। और अगर आप वो वीडियो देखें, ये देखें, ये गले मिल रहे हैं कुर्दिस्तानी साहब से, और मेरा ख्याल है कि कोने में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी मौजूद हैं। वो काली स्ट्रीट में, इस क्लिप में वो शायद नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ पर अगेन सिर्फ ये नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी इनको दावत दी। आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली उनसे मिल भी रहे हैं, उनको वो टोपी भी पहना रहे हैं। वैसे कुर्दिस्तानी साहब टोपी पहनाने, टोपी वैसे वो टोपी पहनाने वाली है, जानबूझ के किया है मैंने, गलती नहीं हुई थी मेरी से, सारी स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, तो ये हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगेन सिर्फ ये नहीं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ताहिर अशरफी साहब और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने भी इनसे मुलाकात की है। और कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको किसी ने कौन रोक सकता है, हम तो नहीं रोक सकते। लेकिन होता क्या है कि आप इस सब कुछ करने के लिए आप थोड़ी सी लेजिटिमेसी देते हैं कि सर अब मतलब अगर इतने बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं दम दरूद कराने, तो ज़रूर इसमें कुछ, इसके हाथ में कुछ शिफा होगा। ये सच है क्या? और मुल्ला माला अली कुर्दिस्तानी, जिनका असल नाम मुल्ला अली कलक है, क्या ये वाकई एक हीलर हैं? ये हैं, ये इनका करियर शुरू हुआ इराकी कुर्दिस्तान के शहर के इलाके अरबील से। वहाँ पर एक छोटा सा शहर है या गांव है कलक के नाम से। वहाँ पर इन्होंने एक हीलिंग सेंटर खोला था और बहुत लोगों को ट्रीट किया। उनका इनफैक्ट एक ये भी दावा था कि वो कैंसर का भी इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऊंट के पेशाब को ऊंट के दूध के साथ मिलाकर वो लोगों को पिलाते थे, और सॉरी ये तस्वीर आपको दिखा रहे, और कहते थे कि इससे इलाज हो जाता है। उसके साथ साथ लोगों को की
इलाज के लिए वो उनको सोटियों से भी मारते थे। तो हुआ क्या कि बहुत उनके फॉलोअर्स थे, जैसे आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, लेकिन फिर बहुत लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में कंप्लेंट्स भी की। तो वहाँ पर जो कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट है उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी पर्चे काटे, इनको अदालत में भी पेश होने का ऑर्डर दिया गया और इनफैक्ट कुछ आर्जी तौर पर उनको गिरफ्तार भी किया गया एक खातून को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में। ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कुर्दिस्तान 24 न्यूज़ वेबसाइट और वहाँ के लोकल सोर्सेज से। मेरी एक बात भी हुई थी, एक पाकिस्तानी है जो वहाँ कुर्दिस्तान में रहते हैं और वो कहते हैं कि जी इनके बहुत फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन जितने इनके मकामी लोग हैं अरबील वाले और कलक वाले वो अब सब मानते हैं कि ये बंदा फ्रॉड है। वहाँ से जाहिर है कि जब ये एक्सपोज हो गया, या एक्सपोज तो नहीं लेकिन जब केसेस इनके खिलाफ हुए और पता लगा कि हो सकता है कि मैं कोर्ट में चला जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, तो ये वहाँ से निकले और गए कहाँ? सऊदी अरब। सऊदी अरब में इन्होंने मदीना का रुख किया और वहाँ पर एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो दिखा रहे हैं, ये वाली स्टिल वाली वीडियो है कि पहले अपनी उमटते हैं और एक मुबैना नाबीना अफराद की आंख पर लगाते हैं और वो कहता है कि जी मुझे बिल्कुल मैं नज़र आ गया, मुझे देख सकता है। उसके बाद वो एक वीडियो रिलीज़ करते हैं और कहते हैं कि जी शायद पहली बार मदीना में इस तरह का मुआवजा हुआ। ठीक है, और वो ये नहीं कहते कि मैंने मुआवजा किया है, कि अल्लाह की ताकत से मेरे थ्रू हुआ है। अच्छा, लेकिन ये है सऊदी अरब। तो जैसे ये हुआ उसके बाद इसको गिरफ्तार कर दिया गया और वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब एक नाटक था। अच्छा, जिस शख्स की आप यहाँ पे तस्वीर जो वीडियो में आप देख रहे हैं, फिर लोकल टीवी पर इसका भी एक बयान आया। उसने कहा कि जी मुझे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मुझे गलत इसको पेश किया गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नाबीना था ही नहीं, वो उसका कहना है। हालांकि वीडियो में ये कह रहा है कि जी मुझे 10 सालों से नजर आया। उस पर इल्ज़ाम जो सऊदी पुलिस ने लगाया था कि ये लोगों को, और ये पाकिस्तानी कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है जिन लोगों को खींचता है और नहीं पहले से ही कहता है कि यार तुमने ये एक्टिंग करनी है, वो नहीं करनी, ये सऊदी पुलिस का है। अच्छा, वहां से जब ये गिरफ्तार हुआ तो फिर वहां से फरार हो गया और कहीं एक अननोन लोकेशन से इसने वीडियो बनाई और उसने कहा कि जी देखें मैं जो करता हूं ना वो साइंस है और बदकिस्मती से मेरे कुर्दिस्तान में साइंस की कोई अहमियत ही नहीं है। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ कि जी हम बहुत इस तरह के आलिम होते हैं लेकिन मुस्लिम उम्मा में कोई उनका कदर नहीं करता। वहां से वो गए तुर्की और इस्तांबुल के बसक शहर, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर भी एक हेल्थ क्लिनिक खोल दिया। अच्छा, वहाँ पर भी हजूम हज़ारों की तादाद में लोग, वहाँ पर भी लोगों को मार रहा है दोबारा वही ऊँट वाला हिसाब और पढ़ के फूकना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर कंप्लेंट्स आई हेल्थ डिपार्टमेंट से कि सर आपके पास ना लाइसेंस है, आपके पास ना रजिस्ट्रेशन है। हालांकि अगर आप इनकी दीवार देखें तो वो प्लकार्ड्स और सर्टिफिकेशन से भरी हुई है। वहाँ पर छापा करते हैं तुर्की पुलिस, 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन कुर्दिस्तानी साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो फिर अब ये वहाँ से भी निकल गए। मेरी बात हुई नूर उसकान साहिबा हैं, उनकी ट्वीट भी अभी स्क्रीन पर हम चला देंगे, जो डेली सभा वहाँ का एक बहुत बड़ा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि अंकारा ब्यूरो चीफ है। ये उनका कहना है कि जी इसको गिरफ्तार किया गया था सऊदी अरब में, वहाँ से ये फरार हुआ होकर इस्तांबुल आए। इस्तांबुल में इनके दफ्तर को रेड करके सील किया गया अगस्त के माह में और अब ये बज़ाहिर पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। बांग्लादेश में भी ये गए हैं, दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना इनकी रिसेप्शन पाकिस्तान में हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म, स्पीकर नेशनल असेंबली, मुफ्ती साहिबान, मौलाना ताहिर अशरफी, फिरदौस आपान और प्लस अदर्स इनको मिल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बिल आखिर वो असल जैकपॉट वाली जगह पर आया है। क्योंकि हमें बड़ा शौक है उल्लू बनने का, माजरत के साथ, चाहे वो डबल शाह हो, चाहे एक बार फिर आई एम सॉरी ये मेरे दिमाग में फंसी हुई है डैम फंड हो, चाहे मुल्क कर्ज उतारो मुल्क सवारो हो, और इस तरह के हजारों किस्म की जो स्कीम्स हैं जब भी आती हैं हम बिल्कुल बड़ी खुशी से उल्लू बनते हैं। ऐसे कि जैसे हमारी कौमी खेल हॉकी नहीं है बल्कि उल्लू बनना है। और जहाँ तक इंतहाई माजरत और इंतहाई अफसोसनाक बात है, ये दीन के नाम पर लोगों को लूटना भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है
और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसकी आप जितनी भी डेटा आप लोगों के सामने रखें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तक फर्क नहीं देखिए पड़ेगा। एक तो ये है कि तो अगर आपने फूल होना है बिस्मिल्लाह करें नहीं, लेकिन अगर फिरदौस आपा एक बार फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाती हैं, जो कि उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा होता यही है ना, होता यही है। अच्छा इनका तरीका वारदात क्या होती है? अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उनकी ये 1 by 1 डीबंक करूं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुसलमान ममालिक में होता है। अगर इससे पहले आप इसमें यहाँ कई वो एक कैथोलिक प्रीस्ट जो है वो यहाँ आते थे, हजारों का मजमा लगता था, वो भी मुझे दिखाते थे। बाद में पता चला कि वो भी 2 नंबर ही। अच्छा ये सामने YMCA में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखे हुए हैं वो जलसे बाय द वे। एक तरीका इनका क्या होता है कि एक तो वो माहौल बनाते हैं। अच्छा कैरिज्मेटिक बड़े होते हैं ना, सेलिब्रिटीज की तरह होते हैं, तो पहले वो माहौल बनाते हैं। जैसे अभी मैं एक देख रहा था एक वीडियो एक खातून का, और वो बेसिकली उनकी टांगे ना एक तरह से पैरालाइज नहीं थी, लेकिन बहुत दर्द होती थी, चला नहीं जाता था, तो वो अपनी व्हीलचेयर में थी। ठीक है, तो पहले माहौल बनता है, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो एक वो हिस्टीरिया सा क्रिएट हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि उसके 2 जो साथी होते हैं वो उसको यहाँ से उठाते हैं ताकि सारा वजन उसका उन पर हो, उसकी अपनी टांगों पर नहीं। वो उसको उठाते हैं, वो कुछ पढ़ता है, उसके सर पर यूं करता है, द होली स्पिरिट हैज एंटर्ड यू, और एकदम वो यूं हिलने लग जाती है और दोबारा गिर जाती है। और क्योंकि उसका वजन उन दोनों ने उठाया होता है और वो भी उसके साथ मिले होते हैं, तो मुझे याद पड़ा 1969 में ज़ोहरा फोना एक खातून थी, इंडोनेशिया से आई थी और यहाँ कई महीने रही थी वो जी। अच्छा, और उनका था सिलसिला के जो उनके पेट में बच्चा है और वो अजान देता है। बिल्कुल। तो लोग जाहिर है जाके जियारत वगैरह करते रहे, उनके कोई महीना 1.5 महीना ये चक्कर चला, फिर अचानक से पता चला कि वो तो उन्होंने तो टेप रिकॉर्डर जो है वो छिपाया हुआ था। नहीं, इस तरह के बड़े केसेस हैं। ये यूके में लेस्टर का एक केस हुआ था जिसमें एक मोहम्मद अशरफी नाम के शख्स ने 18 लोगों के साथ फ्रॉड किया था। एक बंदे के से 1.5 लाख पाउंड उसने बरामद किए थे। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई जाहिल था, वो पढ़े लिखे लोग थे। नहीं, अगर ऐसा बंदा 1.5 लाख पाउंड देने पे आमादा है तो मेरा हक है कि मैं ले लूं। देयर इज अ ओल्ड सेइंग दैट अ सकर बॉर्न एवरी मिनट। तो ऐसा ही है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर यही है कि मुल्ला जो है ना सबसे कामयाब बिजनेसमैन है। नहीं, ये देखिए ये जो है ना ये एक इंटरनेशनल गेम है और मेरा ख्याल है कि दुनिया का सबसे पुराना स्कैम है और प्रॉफिटेबल। 50,000 साल पहले भी ना आपको इस तरह के किरदार मिलते थे, और अगर दुनिया रही और इंसान रहे 50,000 साल बाद भी। वो सामरी जादूगर कौन था जिसका असा जो है वो सांप में तब्दील वो हजारों